नमस्कार महाराज जी, मैं वर्षा पहाड़िया हटपिपलिया से। मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी का बुरा चाहते नहीं है और हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, पर अगर हमारा बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है या तो ये पूर्व के कोई कर्म है या फिर वर्तमान की कोई इच्छा है, या ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा है, घर के ऊपर धुआं निकल रहा है तो निश्चित ही घर के अंदर बोलो अग्नि। यदि हमको फल मिला है अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे अंतरंग कारण तो अपना ही पुण्य पाप कर्म है, पक्का मानना। ये अकाट सिद्धांत है। निजार्जितम कर्म विहाय देहि नो न कोपि कस्यप ददाति किंचन विचार्यन्ति मनन्य मानसा परो ददाति विमुंच सेमिषि। अपने द्वारा उपार्जित कर्म को छोड़ करके कोई भी किसी को कुछ भी फल नहीं देता है। यदि आपको ऐसा लगता है दूसरा आपको फल देता है, हमारा अच्छा बुरा करता है, तो अमित गति आचार्य बोल रहे हैं ऐसी विपरीत बुद्धि का त्याग करो, छोड़ दो ऐसी बुद्धि को। अपने कर्म के ऊपर अपने को सही श्रद्धान करो। यदि अपन अच्छा करते बुरा मिलता है तो जरूर पूर्व के बुरे कर्म का पाप कर्म का उदय है। कभी कभी बुरा करते हैं तो अच्छा भी मिल जाता है, ये भी अनुभव किया है। क्यों? हमारा पूर्व का पुण्य का उदय आ जाता है। हमने पूर्व में भी सुनाया था, आपको ताजा कर लो। एक श्वान होता है, जानते हो अनिल जी? श्वान कुत्ता, और दूसरा सिंह होता है, शेर बोलते, अंग्रेजी में लायन बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्टनर ये बताओ कि तुम कुत्ता को डंडा मारो, कुत्ता क्या करेगा? है? नहीं, आपको पकड़ेगा कि डंडे को पकड़ेगा कुत्ता? है? अनुभव नहीं है तुमको, कभी देखा भी नहीं। अरे कुत्ते को डंडा मारेंगे तो कुत्ता डंडे को पकड़ेगा, आदमी को नहीं। वो शेर को डंडा मारे तो मार के देख लो, वो मारने वाले के ऊपर हमला करेगा, उसको पकड़ेगा। उसी प्रकार जो श्वान वृत्ति वाले होते हैं वो बहिरंग निमित्त के ऊपर टूटते हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने आज मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने मेरे काम में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जो सिंह वृत्ति वाले वो अपने अंतर निमित्त की ओर जाएंगे। भाई आप तो हमेशा सबका अच्छा करते हो, ये तो मेरे ही पाप कर्म का उदय बनने वाला काम बिगड़ गया, काम में अवरोध उत्पन्न हो गया। ये सिंह वृत्ति होती। अपने कर्म का चिंतन करो और यथार्थ में देखें तो इससे आगे भी बढ़ सकते। मैंने अभी चर्चा नहीं की अभी तक आपको, 3 प्रकार की भाषा मैंने चिंतन में रखी। एक भक्ति की भाषा, एक कर्म सिद्धांत की भाषा और तीसरी अध्यात्म की भाषा। ध्यान देना, कौन सी? अध्यात्म की भाषा। भक्ति की भाषा क्या होती है? जो सुबह तुम बोलते रहते हो, क्या? पार्श्वनाथ देवी सेवी आपकी करो सना, दीजिए निवास मोक्ष। हाँ, दिवाली की दिवाली आ तो पूजा कर भूलिए ना, खुद भूल जा तो, मगर भगवान की भक्ति में भगवान का भक्त भगवान को कर्ता मान के चलता है। और भक्ति में कर्ता मानना बुरा भी नहीं, गलत भी नहीं,
ये भक्ति की भाषा है। दूसरी कर्म सिद्धांत की भाषा है। शुभा पुण्यश्च शुभा पापस, शुभ योग से पुण्य कर्म का, अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। पुण्य से अनुकूलता होती है और पाप से प्रतिकूलता होती है। मेरा पुण्य का उदय होगा तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है, पाप का उदय होगा तो कोई बचा नहीं सकता, बुराई होगा। ये कर्म सिद्धांत की भाषा है। अध्यात्म की भाषा क्या है? क्या पुग्गल कम्मादीरम कत्ताभे बदले चेदो छेदा कम्मानादा सुत्रया सुदभावम। व्यवहार नहीं से जीव दूसरे का करता है, पुद्गल कर्म का करता है। असद निश्चय से ये जीव राग देश क्रोध मान आदि का करता है, किंतु शुद्ध निश्चय से तो ये अपने ही भावों का करता है। अपने जानने देखने रूप कार्य को करने वाला है। ऐसा या अपने को अध्यात्म को भी समझना है। अध्यात्म समझोगे तो अपने को विकल्प ही नहीं आएगा कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। इसलिए अपने लिए इस सब को अपने को धीरे धीरे समझना है। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा मूल्य है। कुछ लोगों के मन में आता है कि हम तो पढ़ना चाहते, अच्छा कोई पढ़ाने वाला मिले। अच्छा कहां से लाए? अरे ये सोचो कि जब एकलव्य, नाम जानते एकलव्य का? एकलव्य को द्रोणाचार्य प्राप्त नहीं हुए, किंतु उसने कहा कि द्रोणाचार्य नहीं मिले तो क्या हुआ? मिट्टी की मूर्ति बना के रख ली, धनुर्विद्या विद्या का अभ्यास किया और अर्जुन से भी बढ़ के वो धनुष विद्या में निष्णात हो गया। अब द्रोणाचार्य अच्छे रहे थी, मिट्टी की मूर्ति, अपने उपादान की ओर भी तो देखो। ये कभी नहीं सोचना कि अच्छे पढ़ाने वाले नहीं। आप श्रद्धा के साथ में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को पालते हुए विनय से जन्माणी को पढ़ो, जरूर समझ में आएगा। अंदर से ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपम होगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। क्या नहीं आता? सब आता है। घर में इतने काम करते हो, जन्म से सीख करके आए थे कि बाद में सीखे? बोलो, कहां से सीख लिए बताओ? कौन से आपने ट्रेनिंग सेंटर में गए थे बताओ? अभ्यास करने से आ जाता है। महाराज ऐसा होता है, हमको तो सिखाया था। और आपकी आप जानो, मैं तो जब बेराग हुआ इंदौर पढ़ने गया, होटल का त्याग था, वो जो डब्बा साथ में लाया था खत्म हो गया। भूख लगी, क्या करना, आटा लेके आया, बस कुछ नहीं, आधे आटे को गीला किया, वो पतला सा हो गया। पूरा आटा मिला के ऐसे ऐसे करके 3 दिन में रोटी बनाना सीख गए। बिल्कुल अध्ययन के क्षेत्र में हमने व्याकरण का अध्ययन किया, हमें ऐसा पुण्य का संयोग नहीं मिला कि आचार्य श्री से व्याकरण पढ़ पाते। ये तो 60 घंटा का कसाय का स्वाध्याय किया चरणों में, मगर लगन दी, प्रयास किया और धीरे धीरे स्थिति ये बने कि हमने संस्कृत के श्लोकों को लिखना प्रारंभ कर दिया और ग्रंथों की रचना भी हो गई, टीका भी लिख दी और ग्रंथ भी लिख दी। आप लोगों से हमारा कहना है, पराधीन किसी भी क्षेत्र में न बनो, आत्मनिर्भर बनो तो बात बनने वाली है। इसलिए अपने को तीनों भाषा को याद रखना। भगवान के सामने अपने को बड़ा नहीं मानना। भगवान को ही कर्ता मान के आप ही सब बिगड़ी बनाओगे हमारी, आप ही मोक्ष पहुंचाओगे, आप ही मोक्ष दोगे, ऐसा समझना।
भगवान के परोक्ष में कर्म सिद्धांत को याद रखो। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जब सामान्य करने बढ़ जाओ, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, मैं तो अच्छा था, अच्छा हूं, अच्छा रहूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? कौन हूं? आत्मा हूं। संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी हुई वस्तु है तो मेरा आत्मा है। ठीक।